आदिवासी भाई बहन छात्रों से आग्रह है, मां बहनों से आग्रह है कि 7 तारीख को 8 बजते बजते झारखंड जो मिला है, अब आदिवासी का विकास होगा। हमको विकास से कम विनाश ज्यादा दिखता है। जमीन लुटा रहा है आदिवासियों का। अब तो ऐसा स्थिति है कि जमीन के साथ साथ आदिवासी का जो धार्मिक स्थल है उसको भी बर्बाद करने में अब लोग तुले हुए हैं। आपको हम लोग आगाह कर रहे हैं, हम लोग आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय की संस्कृति बेहद ही समृद्ध है। भारत के भूखंड पर यह एक ऐसा समुदाय है जिस समुदाय की कला, संस्कृति, पहनावा, ओढ़ावा, इनकी रूढ़िवादी जो परंपरा है वो तमाम चीजें अन्य समुदाय से बिल्कुल इतर है। लेकिन अब तक इनके जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान में जो इन्हें अधिकार दिया गया है, इस भारत के आजादी के बाद ना तो सही तरीके से उस पर काम किया गया है, न ही उनका संरक्षण संवर्धन किया गया है। और लगातार यह समुदाय अपने जल जंगल जमीन, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक स्थलों को बचाने को लेकर के संघर्षरत है, आंदोलनरत है। झारखंड एक प्रदेश है जिस प्रदेश का निर्माण यहां की जल जंगल जमीन, यहां की आदिवासियत को देखते हुए 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अलग तो हो गया, लेकिन अब तक इस समुदाय का जो हक अधिकार था, जिस तरह से इनका संरक्षण संवर्धन होना चाहिए था, इनकी संवैधानिक अधिकारों को बचाना चाहिए था, वो अब तक धरातल पर दूर दूर तक कोसों दूर नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में लगातार यह समुदाय अब भी इस प्रदेश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, उलगुलान कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और तब जब इस प्रदेश में रघुवर दास को आप छोड़ दीजिए तो तमाम जो मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे वो आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद भी इस प्रदेश के जो आदिवासी हैं 28% वो अपने जल जंगल जमीन, अपने अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे। अब ऐसे में एक नया विवाद इस प्रदेश में उत्पन्न हो गया है। नया विवाद यह है कि झारखंड की राजधानी रांची के बीचों बीच में केंद्रीय सरना स्थल है। उस केंद्रीय सरना स्थल में प्राकृति पर्व सरहुल के समय में 10 लाख से ज्यादा की संख्या में पूरे झारखंड प्रदेश से आदिवासी और मूलवासी समाज के लोग वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और उस केंद्रीय सरना स्थल के सामने से एक फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और वह फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के कारण जो है सरना स्थल का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गया है। अब उस सरना स्थल को बचाने के लिए यह समुदाय फिर से आंदोलनरत है पिछले 2 महीने से। इनकी कुछ मांगे हैं, आइए समझते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं 2 महीने से और क्या कुछ इनकी मांगे हैं। हमारे साथ सूरज टोप्पो है, आदिवासी मूलवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। दादा, लगातार इस प्रदेश में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आंदोलन का जो केंद्र बिंदु है वह राजधानी रांची का केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली में है उसको लेकर के है। आखिर उसका जो विवाद है वो विवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, क्या लग रहा है और क्यों उसको लेकर के आप लोग जो है इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं जबकि इस राज्य में सरकार आपकी है? सबसे पहले तो मेरी ओर से आपका चैनल को जोहार है, आपको फॉलोअर का जोहार है, झारखंडी जोहार है। देखिए, लंबे समय से आदिवासी समाज संघर्ष है। झारखंड बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनने के बाद भी हम लोग जो उत्साह था आदिवासी समाज या मूलवासी समाज में कि अब झारखंड जो मिला है, अब आदिवासी का विकास होगा। हमको विकास से कम विनाश ज्यादा दिखता है। विनाश इसलिए दिखता है कि आए दिन आप देखते होंगे कि जमीन लुटा रहा है आदिवासियों का। अब तो ऐसा स्थिति है कि जमीन के साथ साथ आदिवासी का जो धार्मिक स्थल है उसको भी बर्बाद करने में अब लोग तुले हुए हैं। आप देख रहे, कुछ दिन से हम लोग तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी अपने सरना स्थल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से उस सरना स्थल का जमीन को 10 फीट ब्रिज के नाम पे ले लिया गया है, उसके बाद भी उस ब्रिज के नीचे फुटब्रिज गिरा दिया गया और वो फुटब्रिज सीधा सीधी सरना स्थल का गेट के सामने उतार दिया गया है।
और आने वाला महीना 1 तारीख को सरूल भी है। अब ऐसे स्थिति में उस सरना स्थल में विभिन्न राज्य से साथ साथ झारखंड के तमाम राज्य के आदिवासी भाई बहन अपने वेशभूषा, संस्कृति, परंपरा के साथ जो विरासत में मिला है हम लोग को, बाबा कार्तिकनाथ और सबका देन है कि एकजुट होंगे हम लोग इस सरूल के माध्यम से। और जो सरना स्थल है उसमें हमारे माँ बहन लोग उपवास करते हैं और पूजा अर्चना करके लोटा पानी गिराते हैं हमारे देवता पितर को। और ऐसे स्थिति में वो जगह छोटा हो चुका है। और आपने ठीक कहा कि 10 लाख की संख्या में आदिवासी निकलते हैं। 10 लाख नहीं हजूर, करोड़ों की संख्या में आदिवासी निकलते हैं सरूल शोभा यात्रा में। और उस शोभा यात्रा के क्रम में जो ब्रिज का जो निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं छोटा सी भी भगदड़ हो गया तो जान मान का खतरा इधर दिखता है। क्योंकि जगह हो गया छोटा और सबको आस्था है उस जगह से, सबका तमन्ना रहता है कि हम चरण स्पर्श करें, पूजा कर लें। वैसे स्थिति में घटना भी घट सकता है, ठेला मुकी, जैसे अभी देख लीजिए कि कुंभ के मेला में कैसे हुआ, जस्ट वैसा यहाँ भी हो सकता है। तो अभी मांग है सरकार से, क्योंकि सरकार वादा भी किया और उस वादा के खिलाफ अभी तक जो वादा किया उन्होंने, यहाँ तक कि जो आदिवासी संगठन को प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में बुलाया था माननीय हेमंत सोरेन जी, उसके बाद कोई पहल नहीं दिख रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग दम पूरा मेरा में भरोसा कीजिए, निश्चित रूप से वो ब्रिज का फुट ब्रिज टूटेगा, जीसीबी से टूटेगा और नीचे नीचे हम लोग जगह बना के ऊपर से ले जाके आगे बनाएंगे, आगे फुट ब्रिज गिरेगा। अभी तक उस कार्य में कोई तेजी नहीं आया है, जिसके कारण तमाम आदिवासी संगठन 7 तारीख को मानव श्रृंखला का कार्यक्रम रखे हम लोग हड़मू रोड से लेकर सरना स्थल तक। और हम माननीय हेमंत सोरेन जी से विनती करते हैं, एक आदिवासी बेटा हैं आप और खुद स्वयं आदिवासी भी है और पूजा भी आप जो तरीका से हम लोग करते हैं वही तरीका आपका भी है। आप भी जल ढाल के ही पूजा करते हैं, हम लोग भी जल डाल के। तो कहने का मतलब है कि आपसे जो भरोसा आदिवासी जताया था चुनाव में, आज भी हम लोग भरोसा जताते हैं कि आपके सरकार में आदिवासी का जो जल जंगल जमीन छिना रहा है, आज तो धार्मिक स्थल भी छिना रहा है कहीं से। सूरज जी, एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या आप लोगों को विश्वास नहीं है? आप भी आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन भी आदिवासी हैं, दादा भी आप लोग कहते हैं, और उन्होंने जब आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जो मांगे हैं, समाज जो चाहता है वैसे ही वहां पर फ्लाईओवर का डायवर्सन को मोड़ दिया जाएगा या फिर जिसको तोड़ना है तोड़ दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आप लोग पहले पुतला दहन किए, अब मानव श्रृंखला का आंदोलन का आप लोगों ने घोषणा कर दिया है 7 मार्च को। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? क्या विश्वास नहीं है? देखिए, सीधा सा बात है कि हमारा धार्मिक स्थल है, पहचान है हमारा। उस धार्मिक स्थल ही क्षति होगा तो मतलब झारखंड में आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो गया। आप देख लीजिए छोटा छोटा उदाहरण, यही फ्लाईओवर के बीच में बहुत छोटा छोटा मंदिर भी मिला, उसको नहीं तोड़ा गया, उसका जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया, मगर आदिवासी का धार्मिक चीज में ही सबको आंख कह गड़ा हुआ रहता है। और आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे देता हूं पहले कि हम लोग को पूरा विश्वास था माननीय हेमंत सोरेन जी में, जिस प्रकार से तमाम आदिवासी संगठन अपने मांगों को लेकर उनके तक बातों को पहुंचाएं। उसके बाद माननीय हेमंत सोरेन जी राज्य की मंत्री जी चमरा दा को भेजे निरीक्षण के लिए, तो निरीक्षण का परिणाम क्या निकला अभी तक देखने का चीज है। इतना दिन 20-25 दिन के अंदर में तो अभी तक उसको हट जाना चाहिए था या उसका कार्यशैली बढ़ जाना चाहिए था, काम उसका दिखना चाहिए था। नहीं होने के कारण आज हम लोग आक्रोश है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने वादा करके अभी तक उसका काम हम लोग को नहीं दिख रहा है। और नजदीक है सरूल, तो जब सरूल पहुंच जाएगा, सामना सामनी हो जाएगा, उसके बाद आप ब्रिज में काम लगाइएगा तो क्या फायदा है समाज को। और लाखों की संख्या में लोग आते हैं ना सर। हम लोग आज भी दादा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको हम लोग आगाह कर रहे हैं, हम लोग आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। 7 मार्च को जो आप लोगों ने मानव श्रृंखला आंदोलन का घोषणा किया है, उस आंदोलन के माध्यम से सरकार को
क्या चेताएंगे आप लोग, क्या सरकार को मैसेज देने का काम करेंगे? और जिस पथ पर आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान किया है, उसी पथ से मुख्यमंत्री अपने विधानसभा पहुंचेंगे, सत्र चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या होगा संदेश? देखिए, हम लोग चेताने का काम नहीं कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को। हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर अपना हक अधिकार का बातों को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे उस दिन। और सरकार के खिलाफ में नहीं बात कर रहे हम लोग ना, हम लोग मांग कर रहे अपने अधिकार का। अबुआ राज अबुआ सरकार का जो नारा है, उस नारा के विचारधारा को देखते हुए हम लोग तो मांग करेंगे अपना कि अपना सरकार है, अपना मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री है। जब हम आदिवासी मुख्यमंत्री है, हम आदिवासी का चीज का क्षति पहुंच रहा है और सरकार नहीं सुनेगा, तो सामाजिक संगठन या आदिवासी क्या करेगा? सड़क में नहीं उतरेगा तो कहां जाएगा? तो सूरज जी, संविधान में जो आप लोगों को अधिकार दिया गया है, अगर उन अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही, अगर हक अधिकार आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कसूरवार अकेले मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई और भी है? देखिए, सबसे पहले तो हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष गड़ेंगे भी नहीं किसी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले दोषी हैं। हम तो ये भी दावा के साथ बोल सकते हैं कि हमारे लोग दल बदलू हैं, आज एक हो जाते हैं, एक मंच में आ जाएंगे ना, तो अच्छे को आदिवासी पानी पिला देगा और घुटने के बल में काम करा लेगा आदिवासी। तो मुख्यमंत्री को आप लोग टारगेट क्यों करते हैं? आपके यहाँ पर 28 अनुसूचित जनजाति विधानसभा सीट से जीत करके विधायक गए हैं, कई गो मंत्री हैं, देश में कितने सांसद हैं, मंत्री हैं, आखिर उन लोगों पर आप लोग क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हैं? एक नाम हमेशा जो है देखा गया है, ये हमें सार्वजनिक पटल पर ये सवाल गूंज रहा है कि आदिवासी समुदाय जो है केवल मुख्यमंत्री को जो है वो सवाल पूछते हैं, और 28 जो अनुसूचित जनजाति सीटों से जीत करके जो विधायक गए हैं, आखिर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं लोग? अच्छा, पहले बताइए, 28 में कितना सरकार में आदिवासी मंत्री हैं और कितना विपक्ष में आदिवासी हैं? विपक्ष में आपका 2 विधायक है, बाकी 26 का 26 सरकार में विधायक है? तो हम सरकार को नहीं बोल के हम भाजपा को बोलने जाए, कांग्रेस आपको आंसू को बोले, दूसरा पार्टी को बोले? अभी झारखंड में मुद्दा हमारा धार्मिक चीजों का है, हम सरकार को ना बोलेंगे। हाँ, आपका सवाल ठीक है कि आप राजनीतिक से परे हटकर तमाम आदिवासी विधायकों को सड़क में आ जाना चाहिए अपनी, जब आदिवासी का अस्तित्व की बात हो तो। आज आपका कहना ठीक है निरंजन जी कि आज सत्ता में बैठ जाने के बाद अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना परंपरा भूल जाते हैं लोग, मगर हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम विपक्ष के आदिवासी विधायक हो, मंत्री हो, सभी से आग्रह करेंगे कि आदिवासी का मान सम्मान और अपने धार्मिक चीजों को नहीं बचाइएगा तो लानत ऐसे विधायक और मंत्री में। पहले आपका समाज है, समाज से बड़ा आप नहीं है। पहले समाज रहेगा तब आप बन सकते हैं विधायक और मंत्री। जब समाज ही नहीं रहेगा, उसका पूजा स्थल ही नहीं रहेगा, उसका संस्कृति परंपरा ही खत्म हो जाएगा, तो आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो सूरज जी, आदिवासियों की जो संस्कृति है, उनका जो भाषा है, जल जंगल जमीन है, वो जो जमीन है वो उर्वरक जमीन है, तो उस जमीन पर हेल्दी खेती होने की जरूरत है, अच्छा बीज बोने की जरूरत है, जहां से बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर खेती हो सके, बेहतर फसल उपज सके, तब जाकर के समाधान जो है हमारा आसानी से हो सकता है। हम इस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्यों नहीं हम एकजुट हो पा रहे हैं? हम क्यों अलग अलग पार्ट में बटे हो गए जिसका फायदा कोई और ले रहा है? आपका सवाल ठीक है। हम तो आपको थोड़ा देर पहले ही बताए कि हमारे जितने भी आदिवासी संगठन अलग अलग टीम बना के काम कर रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते कि अब जरूरत है तमाम संगठन को एक होने का, एक मंच में आने का, तब अपना मजबूती से अपना हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। अनेकों पार्टी में अलग अलग राजनीतिक दल में तमाम संगठन भी अलग अलग पार्टी का समर्थन करते हैं, मगर मेरा कहना है कि अपनी समाज की बात आए तो सबको एक मंच में होकर अपना बातों को पूरा बुलंदी के साथ सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहिए। हेमंत सोरेन जी से क्या अपील होगा, आप लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं उससे पहले? देखिए,
हेमेंद्र आदिवासी तो निश्चित रूप से हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, दर्द पीड़ा को जानते हैं और निश्चित रूप से हमको भरोसा है कि आदिवासी का धार्मिक चीज को बचाने में वो पहल करेंगे। और 7 तारीख को जो मानव श्रृंखला है वो शायद भुला गए हैं सदन के चलते, क्या कि बजट उजट भी पेश करना था, वो भूल गए होंगे कि आदिवासी लोग को भी कोई मांग है। तो उनको याद दिलाने के लिए मानव श्रृंखला का जो रूप है 7 तारीख को जो तमाम आदिवासी संगठन सड़क में उतरेंगे और याद दिलाने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम आदिवासी भाई बहन छात्रों से आग्रह है, मां बहनों से आग्रह है कि 7 तारीख को 8 बजते बजते हड़मू रोड से अपना मानव श्रृंखला का लाइन बनाते